चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात अब जरा जम्मू कश्मीर के जनूबी जिले की यानी कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की करते हैं, जहां पर आपने तरह तरह के फ्रॉडस्टर्स अब तक देखे होंगे। ऑनलाइन ठगी करके आपसे पैसे लेने वाले या कई ऐसे लोग जो किसी न किसी तरीके से कोई झांसा देकर, कोई लिंक सेंड करके, ऑनलाइन शेयर करके आपसे पैसा वसूल करते। लेकिन कुलगाम के अंदर जहां पर एक अलग किस्म का वाकया पेश आया और अस्पताल में जो निजी सिक्योरिटी गार्ड था, जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड यहां पर रखा गया था, उस पर यह इल्जाम है कि उसने 33 लाख रुपए कुलगाम के अस्पताल का जो अकाउंट था उससे निकाल लिए, विड्रॉ किए गए 33 लाख रुपए। उसके बाद जाकर जब तहकीकात शुरू हुई तो बहुत सारे लोगों के नाम सामने आए, लेकिन पता चला कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम के अंदर ये इंसिडेंट जब हुआ है तो इसमें कोई बाहर का शख्स मुलव्विस नहीं है, बल्कि अस्पताल के कॉम्प्लेक्स के अंदर ही बतौर निजी सिक्योरिटी गार्ड अपनी जिम्मेदारी निभाने वाला ये शख्स, जिसने 33 लाख रुपया जो सरकारी अकाउंट था यानी जो अस्पताल का अकाउंट था उससे निकालकर खुद इस्तेमाल किए हैं। इसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ी, तहकीकाती अमल शुरू हुआ और ताजा तरीन तफसीलात के मुताबिक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो सिक्योरिटी गार्ड की हैसियत से यहां काम कर रहा था। और जब केस रजिस्टर हुआ है तो जो पैसा इसने बैंक अकाउंट से निकाला था अस्पताल के बैंक खाते से, उसमें से कुछ पैसा रिकवर भी हो चुका है। साउथ कश्मीर के अंदर पेश आने वाला इस तरह का ये पहला वाकया जहां पर बड़े अस्पताल के बैंक अकाउंट से खुद पैसा वो विड्रॉ करता रहा। अब कुछ लूप होल्स भी हैं, कुछ कमियां भी हैं कि कैसे उसका एक्सेस इस बैंक खाते तक आसान हुआ और कि पैसा बार बार उसे दिया जाता रहा, जो 33 लाख तक की रकम बनती चली गई। अब जाकर आज जो पुलिस बयान कह रही है कि उन्होंने जाकर इस मामले में बड़ी गहराई से जांच की, तहकीकात शुरू हुई और इस शख्स की शनाख्त गौहर अहमद के बतौर हुई, जो कुलगाम का ही रहने वाला है और कुलगाम के हॉस्पिटल के अंदर ही उसने इस वारदात को अंजाम दिया। अब्दुल हमीद कुलगाम से गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा हमारे साथ हैं। हमीद, और क्या तफसीलात आपके पास हैं? एक चीज तो ये कि मुलजिम तो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन ये बड़ा हैरान करने वाला एक सवाल भी है या पॉइंट कह लीजिए कि इस शख्स को इतनी आसानी के साथ 33 लाख रुपया कैसे बैंक्स के जरिए या कोई और तरीकाकार इसने अपनाया जहां से ये आसानी से पैसा निकालता रहा? हमीद, आप तक आवाज पहुंच रही है? अब्दुल हमीद, आप हमें सुन पा रहे हैं? फोन कट गया। साउथ कश्मीर के कुलगाम से अब आपको खबर बता रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम, जहां की तस्वीरें और यहीं ये इंसिडेंट पेश आया है। और इससे पहले किसी और अस्पताल के साथ, या हालांकि ठगी जैसे जो वाकयात हैं, किसी के बैंक अकाउंट से निकालना, ऑनलाइन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करना, आपको फोन कॉल करके आवाजें तब्दील कर करके या आपको एक लिंक शेयर करके उस पर क्लिक करने पर आपके पैसे काटे जाते थे। लेकिन बैंक अकाउंट जो अस्पताल का है, जो खुद अथॉरिटीज इस्तेमाल करती थी, उससे इस शख्स पर लाखों रुपए निकालने का, ठगी करने का इल्जाम इस शख्स पर था, जिसकी गिरफ्तारी अब्दुल हमीद इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हमीद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा, ये जो सिक्योरिटी एहलकार है डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुलगाम के अंदर, जिस पर यह इल्जाम है कि तकरीबन 33 लाख रुपया उसने अस्पताल का बैंक अकाउंट से निकाला है, अभी पुलिस का मानना है कि रिकवरी हो गई है जी, तमाम तर मामला को हल कर दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किस तरीके से इस बैंक गार्ड का, ये जो अमले का मुलाजिम था, सिक्योरिटी अमले का मुलाजिम था, इसको किस तरीके से अकाउंट्स डिपार्टमेंट तक एक्सेस मिली और किस तरीके से इसने ये फर्जी वाड़ा करके पैसा निकाला, कोई डिटेल्स इसमें सामने आई है? जहां तक ऑप्शंस का कहना है कि उन्होंने कहा कि इसने विड्रॉवल खुद बना के, कंप्यूटर के जरिए जो विड्रॉवल होते हैं, जो बैंक में खाता होता है उसका विड्रॉवल बना के इसने खुद ही ये जो एमएस के दस्तखत किए हैं और सील उस पर लगा दिया है, जो कि इसने बैंक से विड्रॉ किए है। मगर अवामी हलकों का मानना यह है कि जब तक अमले के अंदर उनको पता नहीं था, 33 लाख एक छोटी रकम नहीं है, ये बहुत बड़ी रकम है। ये रकम अभी तक निकाली गई, ये एक दिन का काम नहीं, ये पूरे महीने या 2 महीने या 6 महीने का काम हो सकता है। अभी तक ऑप्शंस की नजर इस पे क्यों नहीं पड़ी? जबकि ऑप्शनल ये कहते हैं कि जब हमने स्टेटमेंट लाया इस अकाउंट का, जो कि ऑप्शनल अकाउंट है हॉस्पिटल कुलगाम का, जब हमने वो लाया उसमें से 33 लाख हमें कम पड़ गए और हमने जब तहकीकात की, तहकीकात में ये फंस गया। इससे तो हमने पैसे तो वसूल किए हैं, अभी कुछ ही पैसे इसके पास है जो कि अभी तक उसने नहीं दिए है, जो कि बाकी रकम तो इससे रिकवर की गई है। मगर अवामी हलकों का यही कहना है कि जब तक अंदर के मुलाजिम या अकाउंटेंट या बाकी जो है अमला जो है, जब तक वो इसके साथ ना मिले हो,
तब तक ऐसा अमल नहीं हो सकता। हाँ, अगर चेक का मामला होता है, चेक दे देते तो एमएस के पास चेक बुक होता है, वो उसके लॉकर में होता है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी उसी को है। मगर दस्तखत करके और विड्रॉल बना के उसने जो ये पैसे विड्रॉ किए हैं, ये एक ही दिन का काम नहीं है या 1 घंटे का काम नहीं है। इसमें तो कम से कम 6 महीने से लगे होंगे जब तक इसने ये 33 लाख रुपए निकाले। अभी तो ये एक 33 लाख रुपए का है, मगर और भी मामले हो सकते हैं जो कि हमें सोर्सेज से पता चला है। और भी मामला है कुलगाम हॉस्पिटल के अंदर जो कि अभी तश्तज़बान नहीं हुए हैं, वो भी अनकरीब भी होंगे। अभी जो तहकीकात चल रही है, पुलिस ने इसको अगर अपनी कस्टडी में लिया है, एक मामूली मुलाजिम सिक्योरिटी गार्ड जिसका खाली वहां पे सिक्योरिटी रखनी है, लोगों को वहां पे तहफ़्फ़ुज़ देना या मुलाजिम को तहफ़्फ़ुज़ देना या हॉस्पिटल को तहफ़्फ़ुज़ देना है, वो अकाउंट के अंदर कैसे घुस गया, उसको अकाउंट कैसे मालूम हुआ, उसने कैसे दस्तखत किए इसके, ये बहुत एक बड़ा सवाल है। जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से वो पहुंचा है, लेकिन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जहां एक तरफ से एफआईआर हो गई है, गिरफ्तारी हुई है, कुछ पैसा आया है, तो क्या डिपार्टमेंट वाइज भी कोई इन्वेस्टिगेशन इसमें हुई है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कोई शुरू हुई है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के कुछ मुलाजमीन पर गाज गिरी, या अभी वो मामला दबाने की कोशिश में है? अभी इसमें पूरी तरह से वाज़े तौर पर कोई कुछ भी सामने नहीं आया, मगर जहां पे मैंने ऑफिसर से बात की, ऑफिसर ने कहा कि अंदर का मुलाजिम शायद इसमें मुलविस नहीं हो सकता है। पुलिस को हमने फ्री हैंड दे दिया, वो पूरी तरह से इसमें तहकीकात करे, और डीसी कुलगाम की मुदाखलत भी हुई है इसमें, या एसएसपी कुलगाम की भी मुदाखलत हुई है इसमें, जहां पे उसको गिरफ्तार भी किया गया। हो सकता है कि वो बाकी लोगों का भी नाम ले। अभी आज का दिन है, कल ही गिरफ्तारी हुई है, कल ही पुलिस के पास मामला पहुंचा है। लेकिन जहां तक इस खबर की हम देखें, ये पिछले कई दिनों से जेर तफ्तीश था अस्पताल के अंदर, पिछले कई हफ्तों से ये चल रहा था कि जनाब पैसा कहां गया, पैसा कहां गया, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं किया डिपार्टमेंट की तरफ से, हेल्थ महकमे की तरफ से, अस्पताल की तरफ से कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई। वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी क्या इनिशिएट की गई या नहीं की गई? हाँ, डिपार्टमेंटल नहीं, ये कम से कम 4 दिन पहले इनको पता चला है। 4 दिनों तक ये तहकीकात अंदर से ही चल रही थी, किसने किया है। अगर वो एफआईआर दे देते, पुलिस को इत्तला दे देते, मगर उसमें किसका नाम ही लेती। जब तक उन्हें पता चला कि विड्रॉल किसने किया है, किसने ये फ्रॉड किया है, उन्हें पता चला, अंदर से इंक्वायरी चल रही थी। उसके बाद ये बाहर आ गया जब उन्हें पता चला ये सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम गौर बताया जा रहा है, जो शुद्ध कुलगाम का रहने वाला है। एक गार्ड था, हमने भी देखा है कई दफा कि वो एमएस के ऑफिस के बाहर बैठता था, वहां पे जो कोई एमएस से मिलने आता था उसको रोकता था, या अंदर एमएस को इत्तला देता कि फलानी आदमी आपसे मिलने आया है, उसको मैं छोड़ दूं या नहीं छोड़, या रोक के रखूं, या अंदर कोई मीटिंग चल रही है, लोगों को रोकता था वहां पे अगर किसी को कोई शिकायत होती। मगर उसका जो रवैया था वो ठीक था, मगर वहां पे वो वही उसी एक सिक्योरिटी गार्ड को तैनात किया गया था जब तक उसे हमें पता चला कि जब तक उसे पूरी तरह से पता चला कि विड्रॉवल भी ले जाता था, एमएस के दस्तखत भी ले लेता था, जब भी उनको कोई सरकारी काम में उसे पैसे खर्च करने होते वही ले जाता था विड्रॉवल को, एमएस से दस्तखत करके ले आता था और सील भी लगाता। यहाँ पे सवाल यह है कि सील कहां से आई इसको, और ये दस्तखत जो इसने किया है कहां से सीखा है ये दस्तखत करना, और किसने बताया किस तरीके से हम पैसे निकाल सकते हैं, किस मूड में निकाल सकते हैं, कहां पे क्या दिखाएंगे हम, उस तरीके से हम किस तरीके से हम ये पैसा निकाल सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। डिटेल्स बता रहे थे अब्दुल हमीद कि फिलहाल पैसा तो बरामद कर लिया गया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या डिपार्टमेंट की तरफ से कोई इंक्वायरी इनिशिएट की गई है? अभी तक हमारी नोटिस में यह मामला नहीं है कि क्या कोई इंक्वायरी इनिशिएट हुई है, नहीं हुई है, और अगर हुई थी तो कौन से लोग वो थे जिन्होंने कंप्यूटर पर बैठने की इसको इजाज़त दी, सील कहाँ से आई, सिग्नेचर कैसे हुए, ये सारी चीज़ें जो पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और ये अगर कुलगाम में हुआ था तो एंटायर यूनियन टेरिटरी को काफ़ी बाहस रहना पड़ेगा। इस तरीके के ठग हर जगह